नमस्कार प्यारे साथियों, जबरदस्त तरीके से आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके प्यारे विशाल सर की क्लास में। हिमाचल प्रदेश एचपीपीएससी जीके। आर यू गाइस रेडी फॉर द 30 क्वेश्चंस? आप सभी के सामने ऐसे सवाल हैं जो आपके हिमाचल जीके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं सर जी आसान सवाल पढ़ करके हम इतने ज्यादा दुखी हो चुके हैं कि थोड़ा सा लेवल अप करिए। तो लेवल अप सवालों के लिए आर यू गाइस रेडी? क्या पता आपका लेवल इससे मैच करता हो, क्योंकि लेवल सबका होता है, अलग अलग होता है। क्वेश्चन का लेवल नहीं होता, आपके पढ़ने का लेवल होता है कि आप किस प्रकार का पढ़ते हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आइए वाइज सेशन एक यस बोल दिए कमेंट सेक्शन। 8:45 हो चुके हैं। आज थोड़ा सा सेशन डिले था, तो संडे को डिले होना जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा करता हूं मैं रेस्ट, और थोड़ी सी रेस्ट भी जरूरी है क्योंकि आप सभी के सामने क्वालिटी कंटेंट और दिमाग शांत होना चाहिए, तो ही सारी चीजें होंगी। तो सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी के साथ। आपके सामने एक मोटिवेशन होता है, कहता है इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया की नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। तो खुद को बदलना शुरू करिए, खुद के साथ कंपटीशन करिए, यू विल बी बेटर, तो सक्सेसफुल जरूर होंगे। सेशन की शुरुआत, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। कहता है बसपा घाटी जो है किस नाम से जानी जाती है? व्हाट अदर नेम इज बसपा वैली नोन? सांगला वैली, रोडू वैली, कुल्लू वैली, पार्वती वैली? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी कमेंट कर पाओगे, और वीडियो को लाइक कर देना बराबर मात्रा में। समय आपका समाप्त हुआ, समय आपका इसका समाप्त होता हुआ। समय बहुत बड़ी शीतल वर्मा सही उत्तर करती हुई समय समाप्त हुआ। तो सांगला वैली इसका राइट आंसर है। सांगला वैली, बसपा घाटी को किस नाम से? सांगला वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं आपके सामने बास्पा वैली की, ये रिवर वैली है। ठीक है, दैट इज सेड टू बी नेम ऑफ द बास्पा रिवर। तो बास्पा वैली जो है वो बास्पा नदी के नाम पे जानी जाती है, इसको सांगला वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कहां पर पड़ती है? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर पड़ती है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। कहता है हिमाचल प्रदेश के पहले सोलर पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां पर की गई है? हिमाचल प्रदेश के पहले सोलर पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां पर की गई है? मंडी में करी गई है, बिलासपुर में, कांगड़ा में, चंबा में? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। सौरभ कहते हैं सर यूट्यूब में पोल के ऑप्शन एक्टिवेट करिए। देखिए हमारे पास इतनी ज्यादा टीम नहीं है जो पोल लगा सके। पोल लगाने को लगा सकता हूं मैं, पर टाइम बहुत हो जाएगा। एक सेशन जो आधे घंटे का होगा वो 1.5 घंटे का जाएगा। ठीक है, चलिए समय आपका समाप्त हुआ। तो ऑप्शन सी कांग्रेस का राइट आंसर है। कांग्रेस का राइट आंसर है, ऑप्शन सी कांग्रेस का राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है वेयर हैज द फर्स्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बीन स्टार्टेड? प्रदेश के पहले सोलर पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां की गई? तो कांगड़ा इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। कहता है द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ त्रिगर्त इज फाउंड इन द राइटिंग्स ऑफ व्हिच संस्कृत स्कॉलर? कहते हैं त्रिगर्त का सबसे पहला ऐतिहासिक वर्णन किस संस्कृत विद्वान के लेखों में पाया जाता है? वेद व्यास, महर्षि वशिष्ठ, पाणिनि या अकबर? फटाफट से बताएंगे। जल्दी से, शाबाश। बहुत बढ़िया। नीतू जरियाल, नीरज कुमार, अजय ठाकुर, शीतल वर्मा। समय आपका समाप्त हुआ। पाणिनि अंकित भारतीय सही उत्तर कहती है, पाणिनि इसका सही उत्तर है। कहते हैं त्रिगर्त के सबसे पहले ऐतिहासिक वर्णन किस संस्कृत विद्वान के लेखों में पाया जाता है? तो त्रिगर्त का वर्णन जो है महाभारत से ही चलता आ रहा है, तो पाणिनि इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। कहता है हिमाचल प्रदेश में लागू किए गए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की वित्त पोषण पद्धति क्या है? What is the funding pattern of the central and the state government in the राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान implemented in हिमाचल प्रदेश? 80% हिमाचल प्रदेश का, 20% सरकार का, 50%, 90-10 या 85-15? फटाफट से बताएंगे। फंडिंग पैटर्न कितना है, जल्दी से बताएंगे। समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, यानी कि 90-10 का रेशो है। 90% राज्य सरकार और 10% केंद्र सरकार। कहते हैं हिमाचल प्रदेश, 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार। हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकेडमी ने प्रदेश के किन हिस्सों में 600 साल पुरानी पांडुलिपि खोजी जो कि आयुर्वेद से संबंधित नहीं है? From which parts of the state of Himachal Pradesh Language Arts and Culture Academy discovered 600 years old manuscript related to Ayurveda? हिमाचल प्रदेश भाषा में कला एवं संस्कृति अकादमी ने
प्रदेश के किन हिस्सों से 600 साल पुरानी पांडुलिपि खोजी जो आयुर्वेदा से संबंधित है? कुल्लू से खोजी, मंडी से, लाहौल से, बिलासपुर से। सर आपके क्वेश्चन झंड करवाने वाले किसकी? मेरी झंड हो रही है कि तुम्हारी हो रही है? क्या 10 बंदों के सामने जवाब नहीं दे पा रहे? समय आपका समाप्त होता हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर लाहौल है। लाहौल जो है, लाहौल इसका राइट आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृत अकादमी ने प्रदेश की 600 साल पुरानी पांडुलिपि खोजी है। ये लाहौल स्पीति इसका राइट आंसर है। कहते हैं लुनु का मैदान कहां है? ये तो आता होगा सबको, ये तो आता होगा सबको। वेयर इज द ग्राउंड ऑफ लुनु? बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, चंबा। कहता है लुनु का मैदान कहां पर है? वेयर इज द ग्राउंड ऑफ लुनु? बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, चंबा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। समय आपका समाप्त हुआ, बहुत बढ़िया। हेनरी कैविल सही उत्तर, बहुत बढ़िया। समय आपका समाप्त हुआ। बिलासपुर इसका सही उत्तर है, बिलासपुर इसका सही उत्तर है, बहुत बढ़िया। तो बिलासपुर का एरिया 1167 स्क्वायर किलोमीटर का है, हमीरपुर का 1118 स्क्वायर किलोमीटर का है, मंडी का एरिया जो है वो 3951 स्क्वायर किलोमीटर का है, चंबा का एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहता है कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन किसकी किस्में हैं? टोमेटो की हैं, पोटैटो की हैं, आलू की हैं, सेब की। कहता है कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन किसकी किस्में हैं? टोमेटो की हैं, पोटैटो की हैं, आलू की है या सेब की है? हाँ बहुत बढ़िया, सपना देवी सही उत्तर करती है। सतलुज के किनारे, बहुत बढ़िया, शाबाश। अंकित भाती सही। तो आलू इसका रहने था। तो ये पोटैटो है, यानी कि टाटू, तो पोटैटो होता तो ठीक होता, पोटैटो है ये, तो आलू इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। कहता है भुट्टी वीवर्स, कहता है भुट्टी बुनकर सहकारी समिति शमशी का गठन कब हुआ? भुट्टी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी शमशी कब बनी? 1940, 44, 35, 50। जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे, एक इन द कमेंट सेक्शन। कहते हैं भुट्टी बुनकर सहकारी समिति शमशी का गठन कब हुआ? ठीक है, सेशन को लाइक कर दें यार, सब लोग लाइक करें, क्योंकि अगर तुम लोग लाइक करोगे तो आपकी अटेंडेंस दर्ज होगी, ठीक है। तो बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। समय आपका समाप्त हो। 1944 इसका सही उत्तर है, 1944 इसका सही उत्तर है। तो भुट्टी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी शमशी का जो है कब बनी थी? ये 1944 में बनी थी। कहते शिंगोला किस दर्रे का नाम है? विच पास इज नेम्ड शिंगोला? बारालाचला, जांस्कर, रोहतांग या ला पास? फटाफट से बताएंगे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, शाबाश। कहता है शिंगोला किस दर्रे का नाम है? बारालाचला, जांस्कर, रोहतांग, ला पास? फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन। कमलेश ठाकुर कहते हैं सर जी क्वेश्चन लाए किधर से हैं? समय समाप्त हुआ। ला पास कहते हैं अंशु भाटिया। समय आपका समाप्त हुआ। जांस्कर पास को शिंगोला दर्रे का नाम भी दिया जाता है। जांस्कर पास को शिंगोला दर्रे का नाम भी दिया जाता है। जांस्कर पास, शिंगोला दर्रा, जांस्कर पास को शिंगोला दर्रा भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसको किसको ये आंसर पता था? नहीं पता तो नो लिख दें, यस पता था तो यस लिख दें कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो शिंगोला किस दर्रे का नाम है? जांस्कर पास का नाम है शिंगोला। कहता विश्वेश्वर महादेव का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? फटाफट से बताएंगे। विश्वेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण कौन सी शताब्दी में हुआ था? इन विच सेंचुरी वाज द विश्वेश्वर महादेव टेम्पल बिल्ट? 8वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी? फटाफट से बताएंगे, क्विकेस्ट इन द कमेंट सेक्शन। देखिए नई जानकारी पता चली, शिंगोला जांस्कर पर दर्रे को भी कहा जाता है शिंगोला, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज ही पता चला। अरे वाह, क्या बात, नहीं पता था। चलिए अब बताइए आंसर। बसवेश्वर महादेव का निर्माण कौन सी शताब्दी में था? बहुत बढ़िया, सपना देवी से उत्तर, हेनरी कैवल, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो 8वीं शताब्दी में होता। 8वीं शताब्दी का संबंध जो है वो पद्म संभव से भी है, पद्म संभव से भी संबंध है। 8वीं शताब्दी का संबंध जो है पद्म संभव से भी है। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। पद्म संभव जो है वो रिवाल्सर से संबंधित रखते हैं। रिवाल्सर जो है यहाँ पर हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट का, यानी कि तीनों धर्मों के मुख्य केंद्र है। यहां पर एक झील है जिसे तैरते हुए पानी टापू की झील कहा जाता है। 8वीं शताब्दी। कहते हैं एट विच प्लेस इन द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ हॉर्स ब्रीडिंग फार्म विद
द एम ऑफ प्रिजर्विंग द स्पीशीज ऑफ स्पीति ब्रीड ऑफ हॉर्स। स्पीति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर घोड़ा प्रजनन क्षेत्र स्थापित किया है? ताल, बड़सर, हरमंदर हमीरपुर या लरी? फटाफट से बताएंगे जल्दी से इन द कमेंट सेक्शन। कहते हैं स्पीति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर घोड़ा प्रजनन क्षेत्र स्थापित किया है? ठीक है, तो समय समाप्त हुआ। लरी, आप खाओ खाना सब्जी खाओ वाली तरी, तो आंसर है इसका लरी। तो लरी लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एरिया वाला जिला। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुकेत रियासत का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ सुकेत? सुकेत, बाण सेन, खजूरिया सेन, ललित सेन, लक्ष्मण सेन? फटाफट से बताएं। बहुत बढ़िया, हेनरी कैविल सही आंसर देते हुए। कहते हैं हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ सुकेत? सुकेत रियासत का अंतिम शासक कौन था? बाण सेन, खजूरिया सेन, ललित सेन, लक्ष्मण सेन? जय श्री राम, जय श्री राम एवरीवन। ठीक है, तो सेशन को लाइक कर दें, साथ ही लाइक और लाइव इक्वल कर दें। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी सेना खुद ही बोल रही है। ठीक है, समय आपका समाप्त हुआ, समय आपका समाप्त। लक्ष्मण सेन इसका राइट आंसर है। तो लक्ष्मण सेन जी के नाम पर महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज, एमएलएसएम कॉलेज भी वहां पर बना हुआ है। एमएलएसएम कॉलेज भी बना हुआ है जो कि सुंदरनगर में है। ठीक है, सुंदरनगर में है। तो एमएलएसएम कॉलेज सुंदरनगर, महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज। ठीक है, तो वहां पर एक ब्रांच बनी है, वो ब्रांच है लसीबेट, LSIBET। ठीक है, ललित सेन के नाम पे। ठीक है, ललित सेन के नाम पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। ठीक है, तो ललित सेन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड एजुकेशन, तो ललित सेन के नाम पे ब्लॉक बना है। एमएलएस में महाराजा लक्ष्मण सेन जो अंतिम राजा थे सुकेत के, सुंदरनगर की बात है इसका राइट। कहता है उत्तराखंड में बहने के बाद यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में किस स्थान पर प्रवेश करती है? आफ्टर फ्लोइंग इन उत्तराखंड यमुना रिवर्स एंटर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम विच प्लेस? पोंटा साहिब, बरोटी वाला, ताजे वाला, खोदर, मांजरी? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया। शालू बुगालिया, नीरज कुमार, कृषु पंडित, बहुत बढ़िया, शाबाश। अनिकेत राणा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। समय, तो इसका राइट आंसर है खोदर मांजरी, इसका राइट आंसर है। देखिए यमुना निकलती है यमुनोत्री से। ठीक है, यमुना निकलती है यमुनोत्री से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एंटर मारती है खोदर मांजरी से, खोदर मांजरी में एंटर मारती है, यहां पर सिरमौर जिला में एंट्री मारती है, 22 किलोमीटर का सफर तय करती है और निकलती है, कहां से निकलती है? ताजेवाला से निकलती है। ठीक है, निकलती कहां है? हिमाचल प्रदेश से, ताजेवाला से। तो सिरमौर जिले की बात करी जाए, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये 3 स्टेट जो है वो इसके साथ बाउंड्री टच होती है। इन तीनों राज्यों की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। सिरमौर जिले का एरिया 2528 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, तो सिरमौर में एक पोंटा साहिब नामक स्थान भी है। तो पोंटा साहिब नामक स्थान गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है, जो कि 16 वर्ष की उम्र में वहां पर आए थे। उनकी पायल वहां पर गुम हुई थी, जिसके कारण पोंटा साहिब जो है वो मशहूर हुआ था। अगर मैं सिरमौर जिला की बात करता हूं तो सिरमौर जिला में यमुना नदी 22 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद चलती है और बाहर निकलती है और इसका आगे जाकर के आगरा होकर के आगे जाकर प्रयागराज में संगम हो जाता है। ठीक है, प्रयागराज में क्या हो जाता है? संगम हो जाता है। तो खोदरी मांजरी इसका सही उत्तर है। एंट्री खोदरी मांजरी में मारती है, ताजेवाला से बाहर निकलती है। जल्दी से बताएंगे। ठीक है, तो खोजरी मांजरी नामक स्थान से। कहते हैं सिंधा फूड पार्क किस जिले में है? ओह, सिंधा फूड पार्क किस जिले में है? जल्दी से बताएंगे। बिलासपुर में, सिरमौर में, किन्नौर में, ऊना में? फटाफट से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेनरी केवल, सपना देवी, सब लोग आंसर करेंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। देखिए कई लोगों को आंसर दिख गया होगा। बहुत बढ़िया। सिंधा फूड पार्क कहां पर है? तो क्षमा चाहते हैं, आंसर पहले दिख गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। सिंधा फूड पार्क कहां पर है? ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चों ने सिरमौर आंसर कर दिया है, क्योंकि यहां पर लिखा था। मैंने देख लिया। तो इनको नहीं पता है कि जो ऊना वाले बच्चे, उनको भी नहीं पता कि ये ऊना में, सिंधा फूड पार्क ऊना में है। इन सब ने देख लिया
कि सर जी के गड़बड़ हुई है, अरे पकड़ लो सर जी गलत हो गए, सर ने आंसर बता दिया, तो इसका आंसर ऊना है दोस्तों, इसका आंसर ऊना है और ऊना इसका सही उत्तर है, ऊना ही इसका सही उत्तर है। ऊना में, ठीक है, 107 करोड़ की लागत से बना हुआ है। ऊना वालों को होश ही नहीं है, तो ऊना वालों 1540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, ऊना वाले भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक फोटो दिखता है, अनुराग ठाकुर जी का फोटो दिख रहा है आपको, सिंधा फूड पार्क का फोटो है, ठीक है, तो सिंधा फूड पार्क का ये फोटो है। तो सिंधा फूड पार्क कहां पर है? ऊना में है। तो जिसने पहली बार इसको जानकारी पता चली, एक बार बोल दो यस सर समझ में आ गया, लाइक कर दो सेशन को, आगे बढ़ते हैं। कहता है बसवेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो कहां पर है? वेयर इज द टेम्पल ऑफ बसवेश्वर महादेव? निर्मंड में है, भुंतर में है, मणिमहेश में है, बजोरा में है? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। हाँ बहुत बढ़िया, अनिकेत राणा, पूनम, अचला ठाकुर, रजत, शिवानी, रमन कुमार, ठीक है। समय समाप्त हुआ आपका, समय आपका समाप्त हुआ। बसवेश्वर महादेव का मंदिर जो है वो कहां पर? समय आपका समाप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर बजोरा है, ऑप्शन डी कुल्लू में। कुल्लू की अगर मैं बात करता हूं, कुल्लू, तो बजोरा कुल्लू में है, बजोरा कुल्लू जिला में। कुल्लू जिले का एरिया 5503 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 5503 स्क्वायर किलोमीटर का कुल्लू का एरिया है। कुल्लू जिला की बात करी जाए, कुल्लू में आपके ब्यास नदी का उद्गम होता है। ब्यास नदी कहां से निकलती है? कुल्लू जिला से निकलती है। कहां से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। कौन से दर्रे से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है, रोहतांग पास, ठीक है। तो आप बताइए निर्मंड कहां पे है? निर्मंड का संबंध किससे है? परशुराम जी से, ठीक है। किससे है? निर्मंड का संबंध परशुराम जी से है, तो परशुराम जी से संबंध है निर्मंड का। निर्मंड में 12 साल के बाद मेला होता है, ठीक है, 12 साल के बाद मेला होता है। भुंतर कहां है? भुंतर आपका कुल्लू में है, कुल्लू में भुंतर है। कुल्लू में भुंतर हवाई अड्डा है। हिमाचल प्रदेश में 3 हवाई अड्डे हैं, एक शिमला में है, एक कुल्लू में है भुंतर के नाम से, ठीक है, एक है आपका कांगड़ा में। कांगड़ा में हवाई अड्डा कौन सा है उसका नाम बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में, गग्गल हवाई अड्डा, ठीक है। तो ये शिमला वाला के जो कौन सा है जल्दी से बताएंगे, नाम नहीं बताऊंगा, आप बताओ शिमला के हवाई अड्डे का नाम क्या है, फटाफट से बताएं। तो इन तीनों जिलों की बात करते हैं। कांगड़ा जिले का एरिया कितना है? ठीक है, 5739 स्क्वायर किलोमीटर। कुल्लू जिले का एरिया 5503 स्क्वायर किलोमीटर। शिमला जिले का एरिया कितना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। 5131। बहुत बढ़िया, प्रणाम जी, प्रणाम 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 जी, प्रणाम, जय श्री राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए शिमला जिले का एयरपोर्ट का नाम बताइए फटाफट से, जल्द। हाँ, जुब्बरहट्टी। मोनिका कश्यप सही उत्तर करती हुई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहता है हिमाचल प्रदेश में कितने प्रबंधकीय विभाग हैं? हिमाचल प्रदेश में कितने प्रबंधकीय विभाग हैं? हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? फटाफट से बताएंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बढ़िया, पूनम राणा सही उत्तर करते हैं, रमन कुमार, आरती शर्मा, काजल वर्मा, सपना कुमारी, ठीक है। हाँ, तो समय आपका समाप्त हुआ। तो 3 है आपका, 3 इसका राइट आंसर आएगा, 3 राइट आंसर। तो कांगड़ा, मंडी, शिमला, तो सबका एरिया पूरे हिमाचल प्रदेश का एरिया आपको ज्ञात होना चाहिए। तो 3 डिवीजन है, एक कांगड़ा है, एक मंडी है, एक शिमला है। शिमला का एरिया 5131 स्क्वायर किलोमीटर का है, मंडी का एरिया 3951 स्क्वायर किलोमीटर का है, कांगड़ा का एरिया 5739 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है वो भी बताएंगे ना कमेंट सेक्शन। सुपरमैन कहते हैं गुरुजी आपने गलत किया, मुझे बताया नहीं, आप इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। सुपरमैन गुस्सा है, तो हम सुपरमैन से क्षमा चाहते हैं और पढ़ने की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए। कहते हैं वायसराय भगवान, गलती होगी ट्रांसलेट करने में, सॉरी, ठीक है। कहते हैं इन विच ईयर, लॉर्ड मायो लिखना था, ट्रांसलेट हो गया है, ठीक है, लॉर्ड मायो तो होता भगवान ही है। तो वायसराय लॉर्ड मायो किस वर्ष पहली बार चंबा आए? इन विच ईयर वायसराय भगवान मायो विजिटेड चंबा फॉर द फर्स्ट टाइम? 1925, 1871, 1857 या 1846? फटाफट से बताएंगे। कहते हैं वायसराय भगवान मायो को किस वर्ष पहली बार चंबा आए थे? 1871। समय समाप्त हुआ, इसका राइट आंसर। चंबा का एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर का है। सब लोग आंसर लिख देंगे शाबाश कमेंट से। चंबा का एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर का है, याद हो गया कि नहीं? यस बोल देना कमेंट सेक्शन, आगे बढ़ो। कहते हैं तिब्बती और किन्नौरा के बीच कर मुक्त व्यापार कब तक जारी किया जा रहा था? टिल व्हेन वाज द ड्यूटी फ्री ट्रेड बिटवीन तिब्बतन एंड किन्नौरा कंटिन्यूइंग? 1861,
1632, 1905, 1962 तिब्बती और किन्नौरा के बीच, यानी कि टैक्स फ्री जो ट्रेड होता है, ठीक है, फ्री ट्रेड हम बोल सकते हैं, टैक्स फ्री ट्रेड कब तक जारी किया जा रहा? टिल व्हेन वाज द ड्यूटी फ्री ट्रेड बिटवीन तिब्बतन एंड किन्नौरा कंटिन्यूइंग? तो किन्नौर जिले का एरिया जो है वो आप सभी बता देंगे इन द कमेंट सेक्शन बिना किसी झिझक के, ठीक है। आरती शर्मा सही उत्तर करती हुई, आरती शर्मा सही उत्तर करती हुई 1962 इसका राइट आंसर है। 1962 में भारत का चाइना के साथ युद्ध हुआ, ठीक है। तो तिब्बत जो है, तिब्बत जो है ये चाइना के कब्जे में 1959 में आया। तो तिब्बत के 1959 का संबंध हिमाचल प्रदेश और भारत के साथ कैसे है? क्योंकि पहली बार दलाई लामा जो है भारत आए थे। भारत में कहां आए थे? पहली बार दलाई लामा भारत आए थे। भारत में कहां आए थे? धर्मशाला, ठीक है। पहली बार दलाई लामा धर्मशाला 1959 में आए थे, धर्मशाला आए थे। तो धर्मशाला की जब मैं बात करता हूं, धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? इसे लिटिल लहासा भी कहा जाता है, लिटिल लहासा, ठीक है, लिटिल लहासा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में सबसे ज्यादा बारिश होती है, सबसे ज्यादा बारिश, ठीक है। तो धर्मशाला वाले लाइक कर दे सेशन को और शेयर कर दे अपने ग्रुप्स में, ठीक है, वीडियो को। 1962 कहता है हिमाचल प्रदेश में कौन सा महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? विच मंथ इज सेलिब्रेटेड द पोषण माह इन हिमाचल प्रदेश? फरवरी, जनवरी, मार्च, सितंबर? फटाफट से बताएं। कहता है हिमाचल प्रदेश में कौन सा महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन। फरवरी, जनवरी, मार्च, सितंबर? ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना जिसने नहीं किया होगा। टेलीग्राम में लिंक, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, समय समाप्त हुआ, सितंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आप बताएं सितंबर, आपने आप देखा होगा कि कई बच्चों को नहीं पता चलता कि सर जी इस महीने में 31 दिन होते हैं, इस महीने में 30 होते हैं, कैसे पता चले? तो अप्रैल, जून, नवंबर के 30 दिन सितंबर के। तो अप्रैल, जून, नवंबर और सितंबर, इनमें 30 दिन होते हैं, बाकियों में 31, फरवरी में 28 या 29 लीप के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सोरंग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सोरंग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सिरमौर, किन्नौर, मंडी, लाहौल? ठीक है, तो सुबह सभी लोग करंट अफेयर की क्लास में जरूर आना, क्योंकि आज टेस्ट हुआ है नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है एचपीपीएससी के लिए, वो आपके डेली करवाए जाते हैं। डेली करंट अफेयर आपके लिए आते हैं, 100 से ज्यादा बच्चा डेली आता है, ठीक है, आपने भी आना है। कहते हैं सुरंग झील जो है वो कहां पर है? सुरंग लेक सिरमौर में बोलते हैं, किन्नौर में बोलते हैं, किन्नौर में बोलते हैं, सिरमौर में बोलते हैं, लाहौल में बोलते हैं, शीलू नेगी, किन्नौर, किन्नौर। समय समाप्त हुआ। किन्नौर इसका सही उत्तर है। किन्नौर का एरिया बता देंगे शाबाश इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। किन्नौर इसका सही उत्तर है। सुरंग झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। कहते हैं टालीवाल औद्योगिक क्षेत्र किस प्रदेश के किस जिले में है? टालीवाल इंडस्ट्रियल एरिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? फटाफट से बताएंगे क्विक इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया। आ गया हूं वापस, आ गया हूं वापस, टेंशन मत लो। तो आप अगर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो I'm so sorry, I'm so sorry, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, क्षमा चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, माफ किया, चलिए। कहते हैं किस जिले का, क्षमा चाहते, सॉरी यार थोड़ा सा हो गया गड़बड़, आज गड़बड़ हो गया, सॉरी, ठीक है। कहते हैं किस जिले का नाम उसके एक नगर के नाम पर आधारित है जो कभी लकड़ी का कोयला बनाने वाले लोगों में निवसते था? Which district is named after a town in it that is it was one inhabited by the people who made charcoal? चंबा, कांगड़ा, बिलासपुर, शिमला? जल्दी से बताएंगे।
थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। कांगड़ा, देखो 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 बंदे, देखो मैं आपको बताता हूँ सीधी सी बात, ये बोल रहे कि सर जी ये सवाल कहां से ला रहे हो। अब देखो इन्होंने क्या किया कि लकड़ी का कोयला बनाते थे, इन्होंने देखा कि कांगड़ा नाम दिया है तो कांगड़ी लगाते होंगे, तो कांगड़ी में होता था कोयला, तो कोयला जो है वो कांगड़ी होती थी, कांगड़ी से आग जलती थी तो कांगड़ा होगा। पर इसका आंसर शिमला है। सौरभ ने सही आंसर किया है, शिमला इसका राइट आंसर है। शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, जिला भी और पॉपुलेशन वाइज भी। ठीक है, शिमला इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते, तो बोलते हमने यही सोचा, तो आप क्या सोचते हो, हमें पता है कि आप क्या सोचते हो। कहते कुटलेहड़ के शासक जसपाल के पुत्र और पौत्र शिमला हिल्स में स्थापित दो रियासतों के कौन सी। कहते कुटलेहड़ के शासक जसपाल के पुत्र और पौत्र द्वारा शिमला हिल्स में स्थापित दो रियासतें कौन सी। Which are the two princely states established in Shimla Hills by the son and grandson of Jaspal under the ruler of Kutlehar? रोडू शिमला, कुमारवा ठियोग, रोडू बुशहर, भज्जी कोटी। फटाफट से आरती शर्मा सही उत्तर करती हुई, आरती शर्मा। ठीक है, समय समाज भज्जी कोटी इसका सही उत्तर है, भज्जी कोटी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, भज्जी कोटी, तो भज्जी और कोटी रियासतें। कहते अनीस विला जिसका निर्माण मोहम्मद उद्दीन, ठीक है, मोहम्मद उद्दीन खलकी ने 1940 में करवाया था, वे किस जगह पर स्थित है। बिलासपुर में है, सोलन में है, शिमला में है, चंबा में है। फटाफट से बताएं। अनीस विला जिसका निर्माण मोहम्मद उद्दीन खलकी ने 1940 में करवाया था, यहां वह कौन सा स्थान है। तो शिमला बोलते हैं अभिषेक नेगी, तो इसका राइट आंसर जो है वो सोलन है। तो हाल ही में बहुत लंबी जंग के बाद उनको विजिट करने दिया गया 2000 ईस्वी में। इनके जो है, ठीक है, इनके ठीक है बराबर, सोलन इसका राइट आंसर। सोलन का एरिया कितना है, 1936 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, बिलासपुर का एरिया कितना है, 1167 स्क्वायर किलोमीटर। शिमला का एरिया कितना है, 5131 स्क्वायर किलोमीटर। चंबा का एरिया कितना है, 6528 स्क्वायर किलोमीटर। शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर है। ठीक है, तो बिलासपुर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बहादुरपुर, बहादुरगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहादुरपुर या बहादुरगढ़, फटाफट से बताएं कमेंट सेक्शन। काका दिमान, बहुत बढ़िया। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। हाँ, समय आपका समाप्त हुआ, बहुत बढ़िया। बहादुरपुर, सपना देवी सही उत्तर करती हुई। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने 1830 ईस्वी में नदौन की जागीर किसको सौंपी थी। महाराजा रणजीत सिंह ने 1830 में नदौन की जागीर किसको सौंपी थी। विक्रमजीत सिंह रामगढ़िया को, रामगढ़िया जसकरण को, मानक चंद को, जोधवीर चंद को। फटाफट से बताएंगे क्विक कमेंट सेक्शन। सिद्धू जी कहते हैं डिनर टाइम हो गया सर, माता के डंडा ई आएगा अब अगर नहीं गया तो डंडा खा लो यार, क्या बात है। ठीक है, रामगढ़िया से विक्रमजीत सिंह रामगढ़िया जसकरण। महाराजा रणजीत सिंह ने किसको 1830 में नदौन की जागीर सौंपी थी। समय समाप्त हुआ। विक्रमजीत सिंह रामगढ़िया इसका आंसर जो है सही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है, रामगढ़िया जसकरण जो है इसका राइट आंसर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, मानक चंद भी नहीं है, इसका आंसर है जोधवीर चंद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नदौन किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये बता देना कमेंट सेक्शन। जल्दी से बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसका किसका सही था, ठीक है, जोधवीर चंद इसका राइट आंसर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समय आपका समाप्त हुआ। ऑप्शन डी जोधवीर चंद इसका राइट। कह रहे तिचिग मिचिग शेतपा दीतारंग शीशे शीशो किन्नौर किस जिले का एक प्रकार है। Tichig Miching Chetpa and T Darang glass are a type of which of following in Kinnaur district?
किन्नौर जिले में ऐसे कुछ चीजें बोली जाती हैं, टिचिक मिचिक, छेतपा, ती दारंग, शीशो किन्नौर जिले में किसकी प्रकार है? रेत की, शादी की, पकवान की, सजा की। फटाफट से, तो शादी बोलते हैं, रेत की, पकवान की, शादी, ब्याह। क्या ही क्वेश्चन लाए हो सर, शादी, पकवान ये क्या है सर? आज देखो, ये है लेजेंड क्वेश्चन, कहीं नहीं मिलेंगे आप सभी को। पीडीएफ फाइल चाहिए? यस बोल दो सर, चाहिए, फ्री में मिल जाएगी। नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है। समय समाप्त हुई है। सजा के प्रकार, सजा है ये, सजा, ऑप्शन डी राइट आंसर। रेत नहीं है, शादी नहीं है। टिचिक मिचिक नाम की सजा होती है किन्नौर में। छेतपा और ती दरंग शीशो ये सजा है, सजा, ऑप्शन डी, यानी कि किसी को सजा देना, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मोहित बग्गा कहते हैं ई, मुझे इसका आंसर नहीं देना, ठीक है, मुझे इसका आंसर नहीं देना, ऑप्शन डी राइट आंसर है, मुझे देना है पर, ठीक है। चलिए, कहते हैं अनंतपुरगढ़ नामक स्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? द प्लेस नेम्ड अनंतपुरगढ़ इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर। फटाफट से बताएंगे, क्विक इन द कमेंट सेक्शन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अनंतपुर नामक स्थान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर। सिरमौर, बिलासपुर, सिरमौर, सिरमौर, बिलासपुर, सिरमौर, बिलासपुर, बिलासपुर, सिरमौर, बिलासपुर, सिरमौर, बिलासपुर, सिरमौर, सिरमौर, बिलासपुर, सिरमौर, बिलासपुर, सिरमौर। निधि दीमान सही उत्तर करती है, मंडी इसका राइट आंसर है। मंडी का एरिया कितना है? 3951 स्क्वायर किलोमीटर का। मंडी का पुराना नाम, मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है। काशी, कुल्लू की भी एक काशी है जिसको ठीक है, कौन सी जगह बता दो जब? निर्मंड, ठीक है, निर्मंड, छोटी काशी, मंडी, और ये डिस्ट्रिक्ट है। इसकी जो शिवरात्रि मेला है 1527 ईस्वी में अजबर सेन ने शुरू किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, आगे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर सही होगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि किसका आंसर सही होगा। 1955 में किस बैंक का हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में विलय हुआ था? इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जो आंसर करेगा नीचे कमेंट सेक्शन आफ्टर दिस सेशन, उसका नाम कल के यूट्यूब सेशन में आएगा। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, इंग्लिश की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, ठीक है, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, ठीक है, रीजनिंग की, ठीक है, मैथ्स की, ये सारी, करंट अफेयर्स की, ठीक है, ये एचपीजी के चला हुआ है, ये तो करंट अफेयर और एचपीजी के आपके लिए फ्री रखा गया है। और आपके लिए एक सारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 49 रुपीज का पेमेंट है, ओनली 49। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस 3 महीने के बाद सिर्फ 49 रुपए, फुल सिलेबस कवर होगा। ये आपके सामने नीचे दिया है फोन नंबर। तो इसका आंसर आपने करना है कमेंट सेक्शन में। हिमाचल प्रदेश पेपर 1 को बनाएंगे आसान। ऐसे कुछ मजेदार सवालों के साथ आपकी पर विचार की जरूरत है। अपने दोस्तों को बुला लेना कि सर जी तू साई जाना व्यागा करंट अफेयर जो सांझ जवाना एचपीजी करो। तो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल पीपल। कल मिलते हैं फिर से सुबह 8:01 में। थैंक यू सो मच आपके प्यारे विशाल की जरूरत से क्लास में आने के लिए। जय हिंद, जय हिमाचल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।